बड़ी खबर है, बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया है। सपा के डेलीगेशन को लखनऊ में भी रोका गया और गाजियाबाद में भी आपको बता दें, जो सांसद जा रहे थे दिल्ली से उनको रोका गया है। सपा के सांसद और विधायकों को बरेली जाने के प्लान में बरेली के लोगों से मुलाकात करने का उनका पूरा प्लान था, लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है और ऐसे में उन्हें लखनऊ और गाजियाबाद में रोका गया है। बीते शुक्रवार को जिस तरीके से देखी गई थी हिंसा बरेली में, उसके बाद अखिलेश यादव के निर्देश के बाद जो तमाम सपा का डेलीगेशन था वो आज बरेली जाने वाला था। जो पीड़ित है उनसे मुलाकात करने वाला था, लेकिन बीच में ही पुलिस ने सपा के एमपी विधायकों को रोक दिया है। बरेली में लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम था। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई जो नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है और कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। भारी पुलिस बल इन नेताओं के घर के बाहर लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से ये बरेली ना जा सके। तस्वीरें भी आप देखिए, समझाइश करने की कोशिश की जा रही है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे सांसद विधायक जिन्हें रास्ते में ही इस वक्त रोक दिया गया है। तो ये तीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। पहली तस्वीर लखनऊ से, माता प्रसाद पांडे को रोका गया, उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है और अनुमति नहीं है, इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये गाजियाबाद से है, जो कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के पास की है, जो रास्ता सीधा बरेली को जाता है। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 3 सांसदों को रोका गया है, जिसमें इकरा हसन, हरेंद्र मलिक की जानकारी जो है वो अब तक सामने आई है। संभल में जियाउर रहमान बर्ग को हाउस अरेस्ट में रखा गया है, ऐसा उनका दावा है। वो कह रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, जबकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि अनुमति नहीं है और इसीलिए कोई भी यहां नहीं आ सकता। सीधा हम बरेली का रुख करते हैं। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, आप बरेली में मौजूद हैं, सपा का एक डेलीगेशन है वो बरेली पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पहुंचना लगभग आज असंभव नजर आ रहा है क्योंकि अनुमति तो है नहीं किसी के पास। जी बिल्कुल चंदन, क्योंकि बरेली पहुंचने वाले नेताओं को रास्ते में रोका गया है। कई सांसदों को गाजियाबाद में, लखनऊ में रोका गया है। और ये आप देखिए कि इस वक्त मैं बरेली में मौजूद हूं और बरेली में ये शिवचरण कश्यप जो कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका ये घर है। और इन बरेली के 5 समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस ज्ञापन देने के लिए प्रशासन के पास जाना था, लेकिन आज सुबह से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस पहुंच चुकी है और शिवचरण कश्यप को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये आप देखिए कि सुबह से ही भारी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है और शिवचरण कश्यप जी अंदर हैं, जो कि बरेली के जिलाध्यक्ष हैं, तो उनको यहाँ पर जो है वो हाउस अरेस्ट किया गया है। माहौल तनावपूर्ण है, जो कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सारे लोग कह रहे हैं कि अगर बरेली में हिंसा हुई तो उसके पीड़ितों से मिलने का एक विपक्षी पार्टी के तौर पर अधिकार है, इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद जो है, आप अगर दूसरी साइड में आप देखें, उनके घर के बाहर अगर मैं आपको दिखाऊं तो तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं अलग अलग थानों के, वो आज सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बरेली में अब तक 83 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस वाकये से लेना देना नहीं था, लेकिन उनको भी पकड़ा जा रहा है। हालांकि जो बरेली का जिला प्रशासन है वो लगातार ये कह रहा है कि किसी भी निर्दोष को नहीं पकड़ा गया है, बाकायदा साइंटिफिक एविडेंस से जुटाकर। बिल्कुल रवीश, तो ये हालात भी आप दिखा रहे हैं, क्या हालात है इस वक्त बरेली में। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोके गए सपा सांसद, जिसकी वजह से वहां पर जैम की स्थिति पैदा हो गई है। यूपी पुलिस ने कई सपा सांसदों को रोका है जो बरेली जाने की कोशिश कर रहे थे, जो वहां पीड़ित है उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली यूपी बीच बॉर्डर में ही इन तमाम सपा सांसदों को रोक दिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से, जिसकी वजह से अभी फिलहाल इस इलाके में जो है जाम की स्थिति देखी जा रही है। जगह जगह यूपी के अलग अलग इलाकों में इन सपा सांसदों को, विधायकों को जो इस डेलीगेशन में शामिल थे या समाजवादी पार्टी के, जिन्हें आज बरेली जाना था, उन्हें रोका गया है। और अब जो है ऐसे कई इलाकों में जैम की स्थिति देखने को मिल रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की कोशिश ये थी कि कुछ जो नेता हैं डेलीगेशन के वो लखनऊ से निकले, कुछ जो हैं वो दिल्ली से निकले और बरेली पहुंचा जाए, लेकिन लखनऊ में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को रोक दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है वो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के पास की है। वहां पर
3 सपा के सांसद जो हैं वो बरेली की तरफ जब दिल्ली से निकले तो यूपी पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद में रोक दिया है और इस दौरान पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि अनुमति नहीं है आपके पास, इसलिए आप नहीं जा सकते। ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले। हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं। जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती। लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और एक रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे कि किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। फिर से एक बुलडोज़र जस्टिस का वहाँ पे जो सिलसिला दोबारा शुरू किया गया है, ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा चुका है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उसका उल्लंघन कर रही है। तो यही सब जो हालात वहाँ पर बनाए जा रहे हैं उसको देखने के लिए हम वहाँ जा रहे थे और अपने लोगों से मिलने के लिए, उनके हालात, उनकी पीड़ा सुनने के लिए और उनकी आवाज बनने के लिए। और ये हमारा फर्ज है और ये इसे हम पूरा करके रहेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। अब ये पता नहीं क्यों रोका है हमें। ये आतंकवादियों को तो रोकती नहीं सरकार, देश के नागरिकों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को रोकती है। अगर ये इस तरह चुस्ती दिखाते, मुस्तैदी दिखाती सरकार, तो फोर्स लगा करके आतंकवादियों को रोकते। पहलगाम और पुलगाम का झगड़ा ना हुआ होता। ये बरेली में जो इन लोगों ने जायज की है, जो जुल्म किए हैं वहां के नागरिकों के साथ, वो उसको छुपाने के लिए, उसकी सत्यता कोई जान ना पावे, इसके लिए हम लोगों को रोक रहे हैं, नहीं जाने देना चाहते। और हम जो वहां पर जाति हुई है पुलिस द्वारा बरेली में, हम उस जाति को देखना चाहते हैं, अपने उन लोगों के पीड़िता, उन लोगों की हमदर्दी जानने के लिए तो हम लोग निकले हुए हैं। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार वहाँ के हालात को जान करके उनको बाखबर करेगी, ताकि जनता के सामने, सबके सामने ये बात आ सके कि सरकारें किस तरह से अपने शहरियों की हिफाजत करने में नाकाम हुई है, खासतौर पर भाजपा सरकार। तो आपने सुना किस तरीके से गाजियाबाद में जिन सांसदों को रोका गया है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। यहां पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को भी पुलिस ने रोका है, उनसे हमारे सहयोगी रणवीर ने बात भी की है, जरा सुनते हैं। अब आज जा पाएंगे? अब कोशिश तो कर रहे हैं, देख रहे हो, जाने दे रहे हैं। संभावना तो नहीं लग रही है। अब अगर मौका मिलेगा तो चले जाएंगे आज से 8 बजे रात तक। कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे। बाकी नेताओं से बात हुई क्या आपकी अध्यक्ष जी से? बात हाँ, कुछ अपने नेताओं से हुई है, पार्टी अध्यक्ष से हुई है, कुछ हमारे पार्टी के जो कहा पार्टी अध्यक्ष जी ने कहा हमारे यहाँ सब सारे कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और पुलिस आई है। पार्टी अध्यक्ष मतलब प्रदेश के श्यामलाल पाल जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष? जिला अध्यक्ष। अच्छा, जिला अध्यक्ष बरेली में। अखिलेश जी से बात नहीं हुई? नहीं, हमारी भी नहीं बात। तो अभी क्या लग रहा है आपको? कोई संभावना तो लग नहीं रही? अब देखिए, या तो इनसे उलझें, हाथापाई करें, एक दूसरे की पटकी पटका करें तो और पुलिस बुला लेंगे, और नहीं जा तो अब लड़ने का एज नहीं है। नहीं, ये भी किए। हाँ। लड़ने की उम्र नहीं तो ये भी कर लेते। नहीं कर ले, नहीं है ना, नहीं कर दे। मेरा मतलब यह है कि इस तरह से अब उलझना उचित नहीं है। अब देखिए, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। बरेली प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी है, अखिलेश यादव का बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से होती है और जिस तरीके से प्रतिनिधिमंडल को भेजा जा रहा था, जिसे रोका गया है, अब केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट इस पर सामने आया है। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है नौटंकी की जा रही है। अखिलेश यादव का ये बचकाना कदम है। शब्दशः अगर हम ट्वीट को पढ़े जो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया है, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति से है। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन व कानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। सपाइयों को यही रास नहीं आ रहा है। तो प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर
समाजवादी पार्टी पर हमलावर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ये केवल और केवल नौटंकी है और बचकाना कदम है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बरेली में बीते हफ्ते हिंसा हुई, उसके बाद से कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से चाक चौबंद वहां पर किया गया। पूरे इलाके में अगले ही दिन हिंसा के कहीं कोई कर्फ्यू नहीं थी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जानकारी भी दी गई और ग्राउंड जीरो पर वो हकीकत नजर भी आई। अब इस पूरी घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद सपा का जो प्रतिनिधिमंडल है वो आज जाने को बरेली तैयार था, लेकिन उसे प्रशासन की अनुमति नहीं मिली है।